चुनावी जंग में अपना अपना दांव, राजनीति बिना पेंदे के लोटे के समान है। वह लुढ़कती, गिरती और संभलती भी है। संभल जाए तो ठीक, नहीं तो सब कुछ गोबर गणेश। राजनीति मौका परिस्थिति रूपी नई नवेली दुल्हन है, जिसे देखने की लालसा सबको लगी रहती है। राजनीति में न तो कोई अस्थाई दुश्मन, न ही दोस्त, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान होता है। इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। आरोपों प्रत्यारोपों का लंबा दौर चलता है और चुनाव के बाद भी लूरा कुश्ती जारी रहती है। सौ और मात का खेल चल रहा है और जनता टकटकी लगाए हुए बैठी है कि कब अच्छे दिन आएंगे। मनभेद और मतभेद के चौराहे पर मतभेद की बखियाँ उभारी जा रही हैं। यह कैसा लोकतंत्र है? लोक यानी जनता दिखाई दे रही है, मगर तंत्र सर्वत्र गायब है। हाँ, चुनाव के समय आपके द्वार पर हाथ जोड़े मुद्दई की भांति गिड़गिड़ाते हैं नेतागण, और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। जैसे वे खंडहर में छिपे हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जब संसद में आते हैं, शोर शराबा, मुक्का मुक्की, चप्पलें फेंकना, कुर्सियां तोड़ना, मानो उनके लिए संसद की यही गरिमा है। इतना भद्दा मजाक तो आम जनता भी नहीं करती है। आज बदलते परिवेश में साधु महात्मा बनकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। राज्य में कुछ कला आनी निहायत जरूरी है। इलाके में दबदबा, भूमाफिया, चोरी डकैती, मर्डर आदि में पारंगत नाम वाले कम समय में ही रोशन हो जाते हैं। अब तो राजनीति एक पेशा बन गई है। इसी के चलते टिकट पाने की लालसा सबको रहती है और टिकट पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगाना भी पड़ता है। लेकिन जब वे चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद अपना रुपया सूद सहित वसूल लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबी है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो अनपढ़ हो या गंवार। सच ये भी है कि जिसके पास धन दौलत है, ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास रुपया नहीं है, जो लोग कबाब शबाब दारू का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, और जो जिनके पास पैसा है, वे जाम पर जाम छलकाए जाते हैं। कुछ दिन के लिए पब्लिक उनके पास चली आती है और उसी मदहोशी में अपना मत उनको दे देती है। ये हमारे लोकतंत्र की एक, इसको खूबी नहीं कहा जा सकता। एक लोकतंत्र को डुबोने की एक साजिश है, और इस साजिश में सब लोग हैं, कोई एक नहीं है। सारी पार्टियां दांव पेच से आज चुनाव में उतरती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। आज राजनीति हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। खतरा इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीति जाति आधारित हो गई है, जातों पर निर्भर हो गई है। भाषावाद, प्रांतवाद के नाम पर लड़ी जा रही राजनीति को योग्य नहीं ठहराया जा सकता है।
डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि सबको साथ लेकर के आप चलोगे तो सबका साथ पाओगे। बाबा साहब ये भी कहा था, सिखा आणि शिक्षित हुआ। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप अपने अधिकार को समझ नहीं पाएंगे। जब